हम लोग जाखल नगर पालिका क्षेत्र के नागरिकों के पास जाए तो हमारे प्रत्याशी सुरेंद्र मित्तल और मौजूदा कार्यकर्ता इनके लिए वोट के लिए और ये सबने मिलकर के ये सुनिश्चित करना कि 2 तारीख को जैसे पूरे हरियाणा प्रदेश में 10 के 10 निगमों में सभी परिषदों में सभी पालिकाओं में कमल का पूर्ण चुना निश्चित है। वही और पूरी टीम मिलकर के ये सुनिश्चित करे कि ट्रिपल इंजन की सरकार का प्रभाव जाखल के अंदर से देखने को मिले और लोगों को आप विश्वास दिलाएं जाखल मंडी में किसी भी प्रकार के काम की कमी ना तो मनपे ने छोड़ी तो ना भविष्य में छोड़ेंगे। चाहे जाखल मंडी का चुनाव हो या हरियाणा प्रदेश के नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगमों का चुनाव हो, हरियाणा की जनता का केवल एक ही मन बना हुआ है कि हम प्रदेश के अंदर डबल इंजन की जो सरकार बन चुकी है उसको अब ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का काम करेंगे। आज पूरे हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री नायब सिंह जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से विकास के काम चल रहे हैं, जिस प्रकार से जन कल्याण के काम चल रहे हैं, उसके आधार पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो हम सिंबल पर लड़ रहे हैं या कुछ नगर पालिकाओं में हम सिंबल पर नहीं, हमारे समर्थित उम्मीदवार हैं, वहाँ हर स्थान पर भारतीय जनता पार्टी जीत करके आएगी। और कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार के दावे 2024 के विधानसभा चुनाव के अंदर कर रही थी वो लोगों के सामने आ चुके हैं। हरियाणा की जनता ने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को, मुख्यमंत्री नायब सिंह जी को अपार प्रेम दिया, हमारी सरकार बनाई, उसी प्रकार का स्नेह और प्रेम नगर निगम से लेकर के नगर पालिकाओं में हरियाणा की जनता देने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी का पूरी तरह से प्रदेश से सुपड़ा साफ पहले भी हो चुका है और इन चुनावों में पूरी तरह से साफ हो जाएगा। और जहां तक हमारे जाखल नगर पालिका क्षेत्र की बात है, हमारे उम्मीदवार यहाँ सुरेंद्र मित्तल जी मेरे साथ बैठे हैं। जितना काम इन पिछले 10 सालों में जाखल के अंदर हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ। चाहे यहाँ अंडरपास की बात हो, जाखल नगर पालिका क्षेत्र 2 हिस्सों में बटा हुआ था, एक रेलवे लाइन से इधर का और एक परली साइड का छोटी सी मंडी, वो भी 2 हिस्सों में बटी हो। बड़ी तकलीफ दे बात थी यहाँ के नागरिकों के लिए। उसको मैंने माननीय मनोहर लाल जी उस समय के मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से, रेल मंत्री से इस योजना को मंजूर कराने का काम किया। लड़कियों का स्कूल जिसकी बिल्डिंग जर्जर हो चुकी थी उसको नया बनाने का और भव्य बिल्डिंग बनाने का काम किया। जाखल मंडी में पानी की निकासी नहीं थी, पानी की निकासी करवा करके एसटीपी बनाया और आज चाहे बारिश का पानी है, सीवर का पानी है, आज वो जाखल मंडी के अंदर रुकता नहीं है। इसी प्रकार से हमारे इस कमल के फूल के आगे का बटन दबा करके और 2 मार्च को अपना आशीर्वाद दें। जनता अपना काम करेगी 2 मार्च को, और 2 मार्च से पहले भी हमने खूब काम किया और 2 मार्च के बाद भी हम लोग जाखल मंडी में विकास की कोई कमी नहीं छोड़ी। जाखल की जनता को विस्तारा ना हुआ कि हम जब विपक्ष में होते थे 2014 से पहले, विपक्ष
विपक्ष के नाते जो मुद्दे हम लोग उठाते थे, सरकार आने के बाद चाहे भारतीय जनता पार्टी का विधायक यहाँ से था, यानी कि मेरे को आशीर्वाद दिया था जनता ने, या उसके बाद नहीं रहा, हर हाल में हमने जनता के काम करने का प्रयास किया। बाकी यहाँ पर पंचायत थी, लोगों की एक बड़ी डिमांड होती कि नगर पालिका बने। बहुत सारे लोगों ने जाखड़ मंडी का विकास अवरुद्ध हो, इसके लिए इसके विरोध में अभियान चलाए कि जाखड़ के अंदर नगर पालिका नहीं होनी चाहिए, और हमने उस व्यवस्था को कायम किया। नगर पालिका यहाँ पर बनवाई, और नगर पालिका बनने के बाद जैसे मैंने बताया कितने ही काम यहाँ पर हुए जो पंचायत रहते संभव नहीं थे। मैं वही बात आपको कह रहा हूँ, चाहे विधायक भारतीय जनता पार्टी का हुआ या नहीं है, आज के दिन इस बात से जाखड़ के नागरिकों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ के नागरिकों को मैं आश्वस्त करता हूँ कि ट्रिपल इंजन की सरकार जाखड़ में विकास के काम में कोई कमी नहीं छोड़ने चौकी की बात है सर, जाखड़ में चौकी होनी चाहिए। अगर कहीं पे कोई कमी दिखाई देती है तो अधिकारियों से बात करके, यहाँ के जो इंचार्ज हैं उनसे बात करके, रेलवे के अधिकारियों से बात करके, क्योंकि रेलवे के अंतर्गत भी सुरक्षा का मामला बहुत बड़ा आता है, उनसे बात करके, एसपी महोदया से बात करके, जिस भी प्रकार की यहाँ पर कोई दिक्कत होगी उसको निश्चित रूप में दूर किया जाए। सुरेंद्र मित्र यहाँ पर चल रही है, पार्टी का एक कार्यकर्ता लगा हुआ है। मेरी जिम्मेवारी पार्टी ने प्रोग्राम निगम क्षेत्र के प्रभारी के नाते लगाई है। पार्टी के अलग अलग कार्यक्रम भी आते हैं, तो जहाँ कहीं भी मेरी जरूरत होगी, जब जरूरत होगी, मैं कार्यकर्ताओं के बीच में रहूँगा, और निश्चित रूप से हम पूरे हरियाणा प्रदेश में कमल का फूल खिलाएं। ये भारतीय 28 फरवरी को मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो 28 फरवरी को मुख्यमंत्री आने की कार्यक्रम है। ऐसे में जाखड़ की समस्याओं को किस प्रकार से आप दूर करने के लिए उस कार्यक्रम जैसे मैंने कहा, पूर्व में भी मुख्यमंत्री यहाँ पर आए हैं और हमने जाखड़ मंडी का समग्रता के साथ विकास हो, इस बात के ऊपर फोकस किया है। भविष्य में अब तो चुनाव है, चुनाव में तो जो भी नेता आएगा, मुख्यमंत्री जी समेत वोट की अपील करने के लिए आएगा, लेकिन 2 तारीख के बाद जिस भी प्रकार की बातें यहाँ से निकल करके आ रही हैं या भविष्य में आएंगी, जिस प्रकार की डिमांड यहाँ की, क्योंकि छोटी छोटी डिमांड लगातार बनी रहती है, डिमांड कभी खत्म नहीं होती। कभी गली की आती है, कभी नाली की आती है, कभी पानी की, आरक्षण खिड़की भी बंद है सर यहाँ पे। कई बार इस प्रकार की जितने भी मांगें आती हैं, उन मांगों के ऊपर हम लोग निश्चित रूप में ये हमारी निगम चुनाव के बाद, पार्षद के इसके परिषद के चुनाव के बाद इसके ऊपर कार्रवाई होगी। एक स्टेशन की तैयार हो चुका है, अभी उसकी केवल फिनिशिंग उसकी चल रही है, आखिरी चरण में उसका काम है। जब इतनी बड़ी सौगात हमने जाखड़ मंडी को दी है, ये कभी बोलने वाली सौगात नहीं है, ये पार्टी के आशीर्वाद से हुआ है, हमारे नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से हुआ है, हमारे मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हुआ है। भविष्य में भी जिस भी प्रकार के काम होंगे निश्चित रूप से उसका करवाएंगे। करीब 650 वोट जो है नगर पालिका सीमा से बाहर हो चुके हैं, ना तो पंचायत में है ना शहर में है। इसकी बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस प्रकार का किसी नागरिक के साथ होना। मैंने भी उस समय, मेरे पास बात काफ़ी देर से आई थी, लेकिन उस समय मुझे लगता है कि प्रोसेस काफ़ी आगे बढ़ गया था, लेकिन मैंने अधिकारियों के संज्ञान में बात करवाई थी कि किसी भी नागरिक जो भारत देश का नागरिक है, हरियाणा का नागरिक है, मतदान से वंचित ना हो, इस बात को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तो इसमें अगर किसी अधिकारी कर्मचारी की कहीं लापरवाही होगी तो निश्चित रूप में उन लोगों को भी परिणाम भुगतने पड़ेंगे। उनकी जोड़ने की मांग है जी, गाँव से ही जोड़ने। इसमें कोई ऐसा काम संभव नहीं होता, लेकिन चुनाव के बाद मैं विश्वास दिलाता हूँ ऐसे सभी हमारे जाखड़ के समान नागरिकों को कि उनके साथ जो भी अन्याय हुआ है उसको ठीक कराने का सुरेंद्र मित्तल के हाथों में सुरक्षित रहेगी। मैं ये विश्वास लेकर के यहाँ से जा सकता हूँ कि सुरेंद्र मित्तल अनुभवी कार्यकर्ता है। ये
जाखड़ मंडी का विकास, यहाँ के लोगों की जो भी मांग होगी उसको उचित स्थान पर उठा करके उसका समाधान करने का काम करेंगे। धन्यवाद जी, बहुत बहुत